एक गांव था जिसका नाम सफेद नगर था। ये गांव किसी आम जगह जैसा नहीं था। यहाँ सूरज कम ही नजर आता, क्योंकि पूरा गांव साल के ज्यादातर हिस्से में घनी धुंध में लपटा रहता था। सुबह हो या शाम, हर तरफ एक सन्नाटा और सफेद सी खामोशी छाई रहती। गांव के लोगों की एक अजीब आदत थी। वो अक्सर एक आवाज की बात करते थे। क्या तुमने आज आवाज सुनी? हाँ, वो फिर आई थी। ये आवाज किसी एक समझ से नहीं आती थी। कभी ऐसा लगता जैसे वो हवा में घलकर चारों तरफ फैल रही हो। वो नर्म भी होती और कभी इतनी गहरी के दिल में उतर जाए। कुछ लोग कहते वो आवाज उन्हें बुलाती है, कहीं दौर धंध के पार। लेकिन जो भी इस आवाज के पीछे गया वापस नहीं आया। इसी गांव में एक नौजवान रहता था, अय्यान। वो बाकी लोगों की तरह डरता नहीं था, बल्कि इस राज को समझना चाहता था। वो अक्सर रात के वक्त खिड़की के पास बैठकर धुंध को देखता और इस आवाज को सुनने की कोशिश करता। एक रात, जब धुंध मामूल से भी ज्यादा घनी थी, अयान ने वो आवाज साफ सुनी। आओ। ये एक सादा सा लफ्ज था, मगर उसमें एक अजीब सा सुकून भी था और खींचाव भी। अयान ने अपने दिल की धड़कन को काबू किया और एक फैसला किया। वो उस आवाज के पीछे जाएगा। वो धीरे धीरे घर से निकला। हर कदम पर धुंध उसके गर्द घूमती रही। रास्ता नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, आवाज मजीद वाज़ेह होती गई। उधर अयान ने महसूस किया जैसे आवाज किसी रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रही हो। कुछ देर बाद उसे धुंध में एक साया दिखाई दिया। वो किसी इंसान जैसा था, मगर मुकम्मल वाज़ेह नहीं था। जैसे रोशनी और धुंध के दरमियान कोई वजूद हो। अयान रख गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। साय ने जवाब नहीं दिया, मगर आवाज वहीं से आई। मैं वो हूं जो सुना जाता है, मगर देखा नहीं जाता। एयान ने हैरत से कहा। लोग तुम्हारे पीछे क्यों जाते हैं? एक लम्हे की खामोशी के बाद आवाज आई। क्योंकि हर इंसान कुछ खो देता है और वो उसे वापस पाना चाहता है। मैं उन्हें वो रास्ता दिखाता हूँ जहाँ उनके सवालों के जवाब होते हैं, मगर हर कोई वहां पहुंच नहीं पाता। अयान ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि ये कोई खतरनाक चीज नहीं, बल्कि एक राज है, एक दरवाजा। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। धुंध मजीद घनी हो गई। अब अयान को कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ आवाज उसकी रहनुमाई कर रही थी। तुम्हारा सवाल क्या है? आवाज ने पूछा। अयान रका। उसने पहली बार अपने अंदर झांका। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों यहाँ हूँ? आवाज कुछ देर खामोश रही। फिर धुंध हल्की होने लगी और पहली बार अय्यान को अपने सामने एक साफ रास्ता दिखाई दिया, जो ना किसी जंगल में जाता था, ना किसी गमशदा जगह पर, बल्कि खुद उसके अंदर की तरफ। अय्यान वापस गांव लौटा। वो वैसा नहीं था जैसा गया था। लोगों ने पूछा, क्या तुमने आवाज सुनी? क्या तुम गए थे वहां? अय्यान मुस्कुराया और कहा, हाँ, मगर आवाज कोई बाहर की चीज नहीं थी। वो हमें खुद हमारे अंदर ले जाती है। धुंध सिर्फ रास्ता छिपाती है, हकीकत नहीं। इस दिन के बाद अयान ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आवाज का पीछा करो। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर कभी तुम्हें वो आवाज सुनाई दे, तो पहले खुद को सुनो।